न्यूट्रेला सोया चंक्स। सोया चंक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता होगा वेजिटेरियन सोर्सेज के लिए, लाइक फॉर मी एज वेल, बिकॉज मैं एक कंज्यूम नहीं करता। सो लेकिन सोया चंक्स का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि इसमें ये टॉप 8 एलर्जन में आता है। तो सोया चंक्स का एलर्जी तो हमारे बहुत से लोगों को होता है, लेकिन जिनको इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जिनको डाइजेशन का इशू है शायद आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इसने मेरा तो बहुत हेल्प किया है। लाइक मैं तो एग भी नहीं खाता, तो मैं एग नहीं कंज्यूम करता, तो सोया चंक्स एक सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन के लिए फॉर मेरे लिए। सो मैं क्या, जब मैं कुछ दिनों पहले जब मैं एआई के साथ बात कर रहा था कि वेजिटेरियन डाइट में मैं क्या कर सकूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तो सबसे पैरिटी पे टॉप पे तो एक ही आएगा, सोया चंक। सोया चंक से ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, उसके बाद पनीर आएगा, ये सब आएगा, लेकिन सबसे ऊपर तो सोया चंक्स आएगा। तो एआई ने एक बहुत कमाल का चीज़ बोला, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हम सोया चंक्स का जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन में दिक्कत देता है, उसको हम बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो सकता है। उसके लिए भी बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बस हमको थोड़ा सा टाइम दे के इसको रखना। मतलब हमको अगर इसको कुक करना है तो उसके पहले दिन को हमको ये मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं कल सोया चंक्स करूँगा, तो मुझे आज रात में ही इसको प्रिपेयर करके रख देना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इज़ दैट कि अब हम क्या करते हैं, चना को ओवरनाइट सोक करते हैं लाइक 7 to 8 आवर्स। जिससे क्या होता है, चने के अंदर वाटर चला जाता है और उसका जो हार्ड जो क्रैक लेयर है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको चबाने में आसान होता है। एंड इस हद से हम उसको खा लेते हैं और कुकिंग के लिए भी वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। तो हम सोया चंक्स के लिए क्या करेंगे, हम जब सोया चंक्स को भी भिगाते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फूल जाता है। तो बहुत से लोग 20-30 मिनट भिजा कर रखते हैं, क्या फिर बहुत से लोग बॉयल कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है वो लोग फिर उसको खा लेते हैं। लेकिन जब मैं एआई से बात कर रहा था, जेमिनी से मैं बात कर रहा था, तो उसने बोला कि हमको बस क्या करना है, हमको सोया चंक्स को जितना भी सोया खाएंगे उसको हमको भिगो के रखना है फॉर 8 to 12 आवर्स। 8 to 12 आवर्स जब इसके अंदर वाटर जाएगा तो एंटी न्यूट्रिशन जो इसका होता है वो एलिमेंट वो बहुत हद तक डिज़ोल्व हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब हम उसको बाद में जब कुक करके खाते हैं, सो उतना भी ज़्यादा वो डाइजेशन में दिक्कत नहीं देता। सो ये तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, फिर मैंने ट्राई किया। फिर तो मैं 8 से 9 घंटे तक मैं ये करता था। फिर मैंने क्या किया, एक दिन जब मैं 12 घंटा तक इसको बस ऐसे पानी में छोड़ दिया, तो जब बॉयल नहीं करते तो एक फ़ोम निकलता है जिससे हमको पता चल रहा है कि आप सोया चंक्स रेडी है। तो वो फ़ोम क्या किया और ऑटोमेटिकली 12 आवर्स के बाद नेचुरली निकलना शुरू हो गया। और मैंने उस दिन 50 ग्राम्स कंज्यूम किया था, मैं 100 ग्राम भी कंज्यूम कर चुका हूँ। इतना भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता डाइजेशन में। मुझे पहले भी उतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत भी होता था ब्लोटिंग फ्लोटिंग वो भी अब नहीं होता। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, बिकॉज सोया चंक्स तो वेजिटेरियन लोगों के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड पर आएगा। सो इस ट्रिक से अगर आपका डाइजेशन अगर इम्प्रूव हो जाता है, सो आप बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेंड करके आप अपना डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट में 50% तो आराम से कंज्यूम कर ही लोगे। और जो इस्ट्रोजन वाला मीथ है वो तो बिल्कुल कम्प्लीटली बुलशिट है, बिकॉज मैं सोया चंक्स मैं जब से छोटा सा तब से कंज्यूम करके आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा इस्ट्रोजन का कुछ नहीं दिखा। क्योंकि इस्ट्रोजन अगर आप जो हार्मोन है वो अगर आप उसको बहुत हाई किलोग्राम में खाओगे तभी कुछ होगा। तो साइंटिफिकली वो बिल्कुल वो एविडेंस तो मतलब फालतू हो चुका है, तो उसका तो कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है। तो आप आराम से सोया चंक्स खा सकते हो। और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये पानी भिगाने वाला ट्रिक आपको काम किया कि नहीं किया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।